समझ में दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट्स करिए, ठीक है, और हम उसका वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ये क्वेश्चन की ओर। कहता है कि ऋतु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम। ढेर ऐसे बच्चे हैं जिसको पता नहीं है कि स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। स्ट्रीम मतलब होता है धारा, और धारा डाउन, डाउन मतलब नीचे की ओर, यानी कि इसको अगर धारा मानते हैं तो ये क्या है, ऐसे अगर जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और अगर ये धारा से उल्टा अगर कोई आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। अब इसमें क्या बताया गया, कॉन्सेप्ट को इसको समझ लो, उसके बाद क्या होता है, इसको बनाना इजी हो जाता है। तो बोला गया ऋतु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि ऋतु इधर से ऐसे जा रही है डाउन स्ट्रीम में, और अगर इसका पूरा डिस्टेंस मान लेते हैं 20 किलोमीटर है, और ये कितने देर में कवर करती है, 2 आवर्स में, ठीक है। और एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर, और ये फिर ऋतु अप स्ट्रीम में आती है कितना, 4 किलोमीटर, और समय कितना लग जाता है, ये डिस्टेंस हो गया, और टाइम कितना लगा इसको, 2 आवर, ठीक है। और इसमें डिस्टेंस कितना हो गया, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस बराबर 20 किलोमीटर और टाइम बराबर हो गया 2 आवर्स, ठीक है। तो इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट बना के और इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहला चीज क्या, पहला तो क्वेश्चन पढ़ लेना है कि ऋतु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो फाइंड हर स्पीड, हर मतलब ऋतु का स्पीड, एंड रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। करंट मतलब क्या हुआ, स्ट्रीम, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ करंट को क्या मान लिए, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक को हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया, दूसरे को y किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब इसमें अगर डाउन स्ट्रीम की बात, तो डाउन स्ट्रीम या फिर द स्पीड ऑफ, ऐसे लिख दो, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में अगर देखा जाए तो ऋतु क्या कर रही है, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। तो अगर हम लिखे डाउन स्ट्रीम में तो लिखेंगे क्या, और फिर लिखेंगे अप स्ट्रीम, ठीक है। तो अब सोचने की बात है कि डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड घटेगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, द स्पीड ऑफ ऋतु बराबर क्या हो जाएगा, ऋतु अगर डाउन स्ट्रीम में जा रही है, इसका मतलब इधर से ऐसे जा रही है, तो धारा का भी स्पीड इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब x है किसका स्पीड, ऋतु का, y है धारा का, तो y हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, द स्पीड ऑफ ऋतु बराबर कितना हो जाएगा। अब तुम बताओ कि इधर से जब ये जा रही है, धारा ऐसे बह रहा है, ये इधर से ऐसे आ रहा है, तो धारा इसको क्या करेगा, रोकेगा। तो रोकेगा स्ट्रीम, तो इस अगर ऋतु की चाल x है, स्पीड x है, तो y क्या करेगा, इसको घटाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई, ठीक है। तो इसको x माइनस वाई मान लेंगे। अगर हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। तो डिस्टेंस क्या है, पहला सिचुएशन में डाउन स्ट्रीम में देखेंगे, तो डिस्टेंस है आपका 20 किलोमीटर, स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई, टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटा, ठीक है। उसी तरीके से अप स्ट्रीम में क्या है, तो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और बराबर इसको भी टाइम लगा 2 घंटा। इधर से एक इक्वेशन बनाएंगे, इधर से इक्वेशन बनाएंगे, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 20,
तो यहां से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 20, 2 से ये कट गया 10 बार में, यानी कि x प्लस वाई बराबर 20, इक्वेशन 1। उसी तरीके से इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2y बराबर 2, कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल तो x माइनस वाई बराबर, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो दो इक्वेशन इधर जब ठीक है, तो अब आगे इधर हम देख रहे हैं कि इसको जब कैलकुलेट किए तो 2 यहाँ पे कितना आएगा 10, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करना हम अभी तक सारे क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, तो कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे, या तो एलिमिनेशन नहीं तो सब्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड डालेंगे, एलिमिनेशन ही यूज कर लेंगे। तो एलिमिनेशन में क्या है, y माइनस में या y प्लस में, तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 1। ये दोनों कट गया, ये हो गया 2x बराबर 10 और 1। हाँ, तो यहाँ पे बचेगा 11 है, लेकिन यहाँ पे अब आने के बाद थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है कि ये मैथ कहीं गलती बना हुआ है। तो एक बार आप एग्जाम में भी एक काम करोगे, कभी कभी बनाते बनाते अगर आपको फील हो कि कभी गलती बन रहा है और आपको फील हो, तो इसको एक बार चेक कर लिया जाता है। तो एक बार हमको लग रहा है, क्यों ऐसा लगा, क्योंकि 2 से यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ठीक ठाक नजर आ रहा है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2y 2x हो गया, 2y हो गया बराबर। देखो यहाँ पे गलती है, 1 से कितना आएगा 4, तो इसका मतलब ये 4 जब कटेगा तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। देखिए यहाँ पे वही चीज गलती हो रहा था, यहाँ पे 2 आएगा और ये कितना आ जाएगा 12। अब देखो 2 से कट गया 6 बार में, तो देयरफॉर x बराबर 6, ठीक है। एंड अब अगर x का वैल्यू अगर आपको मिला हुआ है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, तो x का वैल्यू 6 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 6, तो देयरफॉर y बराबर आ गया 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू आपको मिल गया 6, y का मिल गया 4। तो यहाँ पे जो हमने लेट किया था कि स्पीड ऑफ ऋतु को x माना था, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आया है 6, यानी कि ऋतु का स्पीड कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम जो धारा है उसका चाल कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये दोनों आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और ऐसे ऐसे वीडियो के लिए आप प्रोत्साहित हमको करते रहिए, हम बना बना के आपके पास भेजते जाएंगे और एग्जाम में आपका मदद हो जाएगा। और अगर अच्छे नंबर से पास हो जाओगे तो कमेंट्स करके बताना कि सर आपका बनाया हुआ वीडियो हमको कुछ फायदा किया, और आगे अगर अच्छा लगे आपको तो आगे दूसरों को भी फॉरवर्ड करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है क्रिएटिव 100, और इस क्रिएटिव 100 में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे एग्जाम आते आते आप लोग का मैथ हो, साइंस हो, मैथ साइंस एसएसटी, अगर आपको तीनों सब्जेक्ट में कोई भी चीज की जरूरत हो, हमें कमेंट्स करके आप बोल सकते हैं, भेज सकते हैं। और फिर इसके बाद ये तो लीनियर इक्वेशन है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा वीडियो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर। आप लोग इसको देखते रहिए, एग्जाम का रिवीजन करते रहिए, अच्छे नंबर से पास होइए और आगे फ्यूचर में आईपीएस बनिए, आईएएस बनिए और हम लोगों का नाम रोशन करिए। गुड बाय, टाटा।